धनंजय सिंह के चुनाव न लड़ने पे इंडिया गठबंधन मजबूत हो गया। ये भाजपा वालों की भ्रम थी कि धनंजय सिंह बैठ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार जो है सद्दाम हुसैन की तरह काम जब तक मीडिया हमारा विरोध करती रहेगी तब तक मैं किसानों का हूँ, जनता का हूँ। जिस दिन मीडिया हमारी प्रशंसा करेगी उस दिन जानो मैं टिक गया। आई जो थी वो बसपा में और ये सपा में हो गई थी। जनता उठ चुकी है, महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से जनता उठ चुकी है। किसानों के लिए क्या किया उन्होंने? बोले थे कि मुझको, आप देखे होंगे, मुझको चुनाव से रोका जा रहा है। सही बोल रहा हूँ मैं गलत? लेकिन क्या मजबूरी पड़ी, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, स्वयं धनंजय सिंह टिकट वापस कर दिए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। 400 का नारा था, दूसरे चरण में कभी नारा नहीं दिया 400 का पार। कभी अब दे रहे हैं कहीं 400 पार है। दुनिया में इतने प्रधानमंत्री हुए अपने भारत में, लेकिन इतना झूठा प्रधानमंत्री कोई हुआ नहीं। इतना झूठा, हाँ, इतना झूठा नहीं। क्यों झूठे बताइए, क्या झूठ बोल दिया आपको? बताइए ना क्या। हर जगह झूठी तो बोल रहे हैं, कहाँ सच्चाई निकल रही है? ये कहा जो चोरी किया है इन्होंने, ये देखिए कोविशील्ड तक लोगों के जान तक को इन्होंने नहीं छोड़ा है। इसलिए इस सरकार से और महंगाई इस तरह है। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेक सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। लगातार हम आप लोगों को चुनावी यात्रा करा रहे हैं और अलग अलग जगह जाके अलग अलग लोगों से आपको चुनाव का क्या माहौल है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम हैं जौनपुर में। ये जौनपुर में ये कौन सी है? बटावी चौराहे पे हम लोग यहाँ पे हैं। यहाँ पे पान की दुकान है। यहाँ लोगों से हम जानेंगे, लोग बैठे हुए हैं कि चुनाव में क्या इन लोगों की मुद्दों पे बात हो रही है, कोई पार्टी बात कर रही है इनके चुनाव मुद्दों पे, और चुनाव में इन लोगों का क्या रोक है, जौनपुर की जनता क्या रोक है, वो सारी बात हम बात करेंगे इन लोगों से। क्या नाम भाई साहब आपका? रमेश कुमार यादव। क्या लग रहा है जौनपुर में क्या माहौल है? जौनपुर में इंडिया गठबंधन का माहौल है। इंडिया गठबंधन का? क्यों इंडिया गठबंधन माहौल है? क्योंकि रहने वाली जो वर्तमान सरकार है उसमें पेपर लीक हुए हैं, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, इसी के आधार पे यहाँ इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया गठबंधन आप सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, और कह रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस के लोग हैं वो जातिवादी और परिवारवादी लोग हैं। किस तरह? इसमें कहाँ जातवादी और परिवारवादी दिख रहा है? इंडिया गठबंधन में कहाँ जातवादी है बताइए आप? इसमें सब जात को टिकट दिया गया है, सब जात लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें जातवाद और परिवारवाद कहाँ है? बताइए। नहीं कहा जा रहा है, नहीं कहा जा रहा है ना, पब्लिक देख रही है ना। अच्छा, तो क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के साथ आप? विकास के मुद्दे पे। क्या विकास? विकास मुद्दा, किसानों का विकास का मुद्दा है, और नौकरी का, रोजगार का मुद्दा है, ये महंगाई का मुद्दा है, यही तो मुद्दा है। क्या कहेंगे जी? यही मेरी भी बात है, सेम बात है जी। मतलब महंगाई, रोजगार, बस महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगार लड़के तो जरूरत से ज्यादा है, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि मतलब जैसे सही तो ये है कि हम लोग समाजवादी हैं, हाँ टोटल समाजवादी हैं। अच्छा, क्या कहेंगे जी? सर, युवाओं का जो बेरोजगारी मुद्दा है ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये सरकार जो भी पेपर करा रही है, ये 5, 7, 8 जो पेपर लगातार हुए हैं, अभी हाल फिलहाल में नीट का पेपर जो हुआ है वो देखिए, वो भी पहली बार आउट हो गया जी। और उसके पहले आप देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस का हुआ, और फिर देखिए ये सरकार जो है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत जो चोरी किया है इन्होंने, ये देखिए कोविशील्ड तक लोगों के जान तक को इन्होंने नहीं छोड़ा है। इसलिए इस सरकार से, और महंगाई इस तरह है, किसानों की बात पर ये लोग कुछ बात करना नहीं चाहते हैं। ये सिर्फ, और देखिए 5 लोग की आय दुगनी करने का वादा किया था। आय तो दुगनी हुई नहीं, ऊपर से डीएपी में देखिए 5 किलो चोरी कैसे इन लोगों ने किया, और संविधान को ये लोग खत्म करना चाहते हैं। जो देखिए अभी आपने महाराष्ट्र में देखा, गुजरात में देखा आपने, और एमपी में देखा, किस तरह से निर्विरोध इन लोगों ने पर्चा उठवा के सांसद चुन लिए। हम कह रहे हैं कई साल, जो 18 साल के जो बच्चे हुए हैं, जो इंतजार कर रहे थे हम वोट डालेंगे, उनका हक कैसे छीना जा रहा है। इसी तरह देखिए आप संविधान वो इसी तरह खत्म करेंगे। ये अभी हाल फिलहाल में जो उन्नाव का वोटिंग हो रहा था, हम लोग देख रहे थे कि कुछ गांव में लोग ऐसे दबंग लोग जो थे, वो उन लोगों को वोटिंग नहीं करने दिए। वो लोग मतलब इतना आतंक कर रहे हैं लोग। हम तो यही सोच रहे हैं कि जो आने वाली अगली सरकार होगी इन लोगों की, अगर एक बार फिर से अगर सत्ता में भूल से आ गए, वैसे आने वाले तो है नहीं, ये लोग
जो है ये संविधान को खत्म कर देंगे, तार तार कर देंगे और वोट तो पढ़ने ही नहीं देंगे। अच्छा, जैसे आप वोट पढ़ने ही देंगे, आप वोट पढ़ने की ना बात करो, संविधान की बात कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं संविधान तो कुछ नहीं हो सकता है, ये लोग अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए वो तो बहुत कुछ कहते हैं। अब उन्होंने तो कभी ये नहीं कहा था कि जो है दुनिया में हिंदुस्तान में उन्होंने ये भी नहीं कहा था कि अच्छा कोई जानता था कि क्या कह रहे हैं? दुनिया में इतने प्रधानमंत्री हुए अपने भारत में, लेकिन इतना झूठा प्रधानमंत्री कोई हुआ नहीं। कितना झूठा प्रधानमंत्री? हाँ, इतना झूठा। कौन है झूठा प्रधानमंत्री? कौन है? मोदी जी। क्यों झूठे हैं प्रधानमंत्री? बताइए क्या झूठ बोल दिया आपको, बताइए ना क्या झूठ? हर जगह झूठी तो बोल रहे हैं, कहाँ सच्चाई निकल रही है? बताइए, नहीं कहा झूठ बता दीजिए। ऐसे ही खामा बदनाम कर रहा है, बताओ प्रधानमंत्री को। बोलिए ना। हाँ, बताइए। एक तुलना में देखा, हाँ। मनमोहन भी प्रधानमंत्री थे। जो एक प्रधानमंत्री की गरिमा होती है, इनमें मनमोहन में बहुत अंतर है। इसको आप भी समझ रहे हैं। क्या अंतर है बताइए ना। अंतर ये है कि ये मतलब ओवर राइटिंग, ज्यादा बात, मतलब ज्यादा तरीके से बात, मतलब जैसे एक छलिया किस्म का आदमी। भाई आइडिया इनके पास ज्यादा है, बात करेंगे। आप मनमोहन प्रधानमंत्री थे, उनको आप देखे होंगे। अब ये मोदी इसमें प्रधानमंत्री हैं, इनको भी आप तुलना कर लीजिए। देश का यशस्वी प्रधानमंत्री कहा जाता है, डंका बजता है मोदी जी का, मोदी से घबराते हैं। मोदी जी का डंका उनका कहीं नहीं बज रहा है। ये आप कह रहे हैं, हम लोग तो नहीं जा रहे हैं डंका बजा। प्रथम चरण तक 400 का नारा था, दूसरे चरण में कभी नारा नहीं दिए 400 का पार। अच्छा, कभी अब दे रहे हैं, कहीं 400 पार है, अब तो नहीं दे रहे। जौनपुर शहर में और प्रयागराज शहर में बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं 400 पार वाले। आप कह रहे हैं यही जौनपुर सीट है। जौनपुर ही सीट है, जौनपुर ही सीट है। बहुत बुरी हार होगी भाजपा अच्छा, की। एक बात मेरी और है, मैं देखा जो बड़े पत्रकार हैं, चाहे छोटे पत्रकार हो, चाहे गोदी मीडिया हो, चाहे कोई हो, जनता से सवाल करती है, विपक्ष से सवाल करती है। ये माइक जो है, ये प्रधानमंत्री और वो मुख्यमंत्री के पास क्यों नहीं जाती? पत्रकार लोग जाता सबके पास है, लेकिन हम लोग बहुत कम देखते हैं। मतलब मीडिया को जो हम कह रहे हैं, इसको डायरेक्ट उनके मुंह पे लगाना चाहिए। हमारे मुंह पे लग गया, अब उनके भी मुंह पे लगना चाहिए ना। तो कभी मैं प्रधानमंत्री को देखा कहते, मतलब मीडिया चाहे हाई फाई मीडिया हो, चाहे छोटी मीडिया हो, और जनता से पूछेगी, इसलिए कमजोर की यही पास जाती है सब। ये तो जनता की राय ले रहे हैं, तो आपकी आवाज को पहुंचाते हैं सरकार तक। तो पहुंचाइए, लेकिन ये जो मेरे पास माइक लगी है, इसको प्रधानमंत्री के पास भी लगनी चाहिए, मुख्यमंत्री के पास। कोशिश करेंगे वहां तक जाने की। धन्यवाद। क्या कहेंगे जी? चौधरी चरण सिंह यही कहे थे साहब, क्या कहे थे? यही कहे थे कि जब तक मीडिया हमारा विरोध करती रहेगी, तब तक मैं किसानों का हूँ, जनता का हूँ। जिस दिन मीडिया हमारी प्रशंसा करेगी, उस दिन जान लो मैं बिक गया। अच्छा, यही सब था उनका। तो आज क्या लग रहा है? आज वर्तमान में क्या लग रहा है? वर्तमान में बदलाव होगा। जनता ऊब चुकी है, जनता ऊब चुकी है। किससे ऊब चुकी है? महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से जनता ऊब चुकी है। किसानों के लिए क्या किया उन्होंने? आप ये समझ लीजिए। सुनिए एक मिनट, ये 15 लाख रुपए देने के लिए कहे थे 2014 के पहले, क्या खाता में 15 लाख रुपए आया? ये अच्छा कह दिया ना जुमला। सुनिए, जुमला था। 15 किलो जो राशन दे रहे हैं, क्या पूरे परिवार का गुजारा? 5 किलो जो राशन दे रहे हैं, क्या 15 उस राशन से जो है परिवार का खर्चा चलेगा? उसको रोजगार नहीं चाहिए, उसको शादी करना है, विवाह करना है, और सारे तमाम योजनाएं होगी। क्या 5 किलो राशन से उसका काम चल जाएगा? तो फ्री में भी तो दे रहे हैं। अरे यार, फ्री सुनिए, निहाय चुराई के सुई की दान करते हैं। मतलब कि माने 99% जनता दे रही उनको, 1% दे रहे हैं। हाँ, 99% जनता दे रही है, 1% जनता वापस कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 500 सिलेंडर हमें कांग्रेस में बहुत बड़ी महंगाई बात है। भाजपा वाले महंगाई की महंगाई आज 1500 हुई। ठीक है। अच्छा, कोई पार्टी आप लोगों के मुद्दे की बात कर रही है? तो जनता के मुद्दों की कोई पार्टी बात कर रही है? सब अपने काम क्या कहें? इंडिया गठबंधन जैसे चाहे किसान के मुद्दे पे हो, चाहे जो है महंगाई के मुद्दे पे हो, सब पे इंडिया गठबंधन बात कर रहा है। कांग्रेस जो है बात कर रही है। जो अलायंस हुआ है
वो बात कर रही है। क्या कह रहे जी? कन्नौज में आपने देखा होगा स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष को बूथ पर जाना पड़ा, ऐसा क्यों? भाजपा का जो है कितना बड़े माफिया थे तानाशाही वहाँ, ज्यादा है। तानाशाही थी कि लोगों अरे को वोट एक नहीं देने दे रहे से थे। बसपा से लेकिन चुनाव लड़ रहे एक थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या को वोट मजबूरी, पर जाना पड़ा। एक मिनट, क्या मजबूरी पड़ी कि उनको टिकट वापस कर देना पड़ा? सोचिए पहले। अच्छा, धनंजय सिंह के यहाँ से मतलब चुनाव न लड़ने से क्या असर पड़ने वाला है? समाजवादी को वोट पड़ेगी, ज्यादा मजबूती हो गई। समाजवादी- अदर बैकवर्ड लड़ाई जो थी, एक मिनट, लड़ाई जो थी वो बसपा में और ये सपा में हो गई थी। हाँ। यहाँ कमजोर है। क्या मजबूरी, जो कि धनंजय सिंह मैं मोबाइल में देख रहा था, जिस समय सजा हुई उनको, सजा नेचुरल सी हुई थी, उसमें कोई बनावटीपन नहीं है, उसमें किसी का दबाव नहीं था। उस समय धनंजय सिंह बोले थे कि मुझको, आप देखे होंगे, मुझको चुनाव से रोका जा रहा है। सही बोल रहा हूँ मैं, गलत? लेकिन क्या मजबूरी पड़ी, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, स्वयं धनंजय सिंह टिकट वापस कर दिए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इससे जनता में, मतलब देखिए, वो बड़े नेता हैं, वो कोई चीज दबाव उनके ऊपर पड़ा होगा, कोई बात होगी, वो खुल के बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि सरकार जो है सद्दाम हुसैन की तरह काम कर रही है। अब भाई संकेत तो आदमी जान ही जाएगा, कोई दबाव था इसीलिए वो आदमी बैठ के। सोचिए, जीता हुआ कैंडिडेट सिर्फ 2 बिरादरी वोट उसको नहीं देती, वो भी थोड़ा बहुत देती, सर्वोजात उस आदमी को दे रही थी। हम लोग देख रहे थे, वो चुनाव ग्राफ इतना तगड़ा चढ़ा दिया था, जैसे हम लोग। क्या वजह, क्यों वापस हो गए? देखिए, मेरी मानसिकता, मेरा जो ब्रेन कह रहा है, किसी चीज का दबाव तो पड़ा उनके ऊपर, चाहे जो भी हो। हाँ, अब ये तो हम जान नहीं रहे, लेकिन एक जो दिमागी फिजूल बन गया हम लोग के दिमाग में, ऐसा लगा कि उनको जबरी चुनाव बैठा दिया गया। कोई भी होगा बात। क्या कहेंगे धनंजय सिंह के वापस चुनाव न लड़ने से क्या कुछ असर? धनंजय सिंह के चुनाव न लड़ने पे इंडिया गठबंधन मजबूत हो गया है। ये भाजपा वालों की भ्रम थी कि धनंजय सिंह बैठ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। धनंजय अदर बैकवर्ड और 80 वोट पा रहे थे, वो टोटल इंडिया गठबंधन में आ गई है। हाँ। और यहाँ बसपा लड़ नहीं रही है, श्याम सिंह यहाँ लड़ नहीं रहे हैं, यादव में तो एकदम नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा, नहीं लड़ रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा यहाँ मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे भी। अच्छा, क्यों बाबू सिंह कुशवाहा जीते, क्या वजह है? बताए तो भैया, बेरोजगारी। अच्छा, बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा अपने। अच्छा, जौनपुर के बेसिक बुनियादी मुद्दे क्या हैं जो जौनपुर के जो यहाँ के जो सांसद उम्मीदवार हैं उनसे आप रखना चाहेंगे? यही रोजगार के और महंगाई के मुद्दे पर रखेंगे। अच्छा, हाँ। महंगाई, यहाँ सांसद की नहीं, हाँ। बात यहाँ सरकार की है। सरकार की है। सरकार बदलने का मूड है। हाँ। मतलब मन बना सरकार बदलने का। मन बना। अगर हम लोग मजबूती से यहाँ बाबू सिंह कुशवाहा को जिताते हैं, हमारे नेताजी का हाथ मजबूत होगा। कौन नेताजी का? अखिलेश यादव, गठबंधन में है राहुल गांधी। हाँ, पीडीए का। हम लोग भी उम्मीद लगा के बैठे हैं। राहुल जो यंग है और इतने दिन से वो संघर्ष कर रहे हैं, कोई भी पद पाएंगे, जैसे प्रधानमंत्री, वो हुआ, कौन होगा भगवान जाने, लेकिन वो काम होगा। जो घोषणा पत्र है उनका टॉपर घोषणा पत्र है। टॉपर है घोषणा पत्र। अब तक जो कहे हैं वो किए हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट जो कहती है उसको करती है। आप लोगों ने सुना यहाँ की जो जनता की राय है कि बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। इन्होंने कहा कि अगर इनके मुद्दों की अगर कोई बात कर रहा है तो वो इंडिया अलायंस बात कर रहा है। इन्होंने कहा धनंजय सिंह के चुनाव ना लड़ने से यहाँ पे इंडिया अलायंस को फायदा होगा, ना कि बीजेपी को। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो को लेकर, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।